हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति गुरु जी आपको ऐसी क्या बातें बताना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, जिससे आपके मार्ग में आए हुए जो बाधाएं हैं वो कहीं ना कहीं या तो समाप्त हो जाए, नहीं तो आपको उसके लिए ऐसी जानकारी प्राप्त हो जिससे कि आप अपने मार्ग में आगे बढ़ने में सक्षम हो सकें। तो हम देखते हैं आज क्या किस एनर्जी पे बात होती है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग होगी, जेंडर स्पेसिफिक, टाइमलेस। मेरी हर रीडिंग कलेक्टिव, अभी जो भी आप लोगों के लिए जाती है कलेक्टिव रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग, तो आपके साथ जो भी एनर्जी रेजोनेट करती है वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छे अच्छे गाइडलाइंस लेके आती है और आपके जीवन के लिए वो सारे उपाय कारगर होंगे। डेली बेसिस पे दिए हुए जो गाइडेंस है वो कहीं ना कहीं हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। आपको अपने लाइफ में उसको कैसे अप्लाई करना है, अगर वो चीज़ें आपको जाननी हो तो भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो हम चलिए देखते हैं कि आज की क्या रीडिंग है। माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ। आज की जो एनर्जी है कि हम लोग देखेंगे आज कि आपको अपने लाइफ में आने वाले समय में किस बातों पे या अभी जो करंट सिचुएशन है क्या एनालिसिस की ज़रूरत है। आपको जो भी सिचुएशन है उस पर किस तरह के एनालिसिस रिक्वायर्ड है। तो देखते हैं क्या निकल के आता है। देखते हैं किस तरह की बातों पर, किस तरह की सिचुएशन पे आप लोग को क्या एनालिसिस रिक्वायर्ड है। यहाँ पे आपकी जो भी करंट सिचुएशन है जिसके लिए आपकी एनालिसिस ऐसी होनी चाहिए कि कमिंग फ्यूचर जो है आपको सुख दे, है ना, सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड कराए। तो चलिए देखते हैं क्या बताना चाहते हैं प्रभु हमें। जिन्होंने भी मेरे चैनल को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, कमेंट किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को पर्सनल रीडिंग रिक्वायर्ड हो, हीलिंग रिक्वायर्ड हो, किसी भी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए भी अगर आपको हीलिंग रिक्वायर्ड है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।
बच्चों की भी काउंसलिंग, अपने लाइफ के लिए काउंसलिंग आप ले सकते हैं। देखिए, जो सिचुएशन हमारी लाइफ की बनती है, जब भी हमारी लाइफ की सिचुएशन सेलिब्रेशन की बनती है, तो हम कैसे इस तरह से उसको एनालाइज करते हैं, उसके लिए तैयारियां करते हैं, और कहीं ना कहीं उस चीज़ में कहीं कोई कमी नहीं रह जाए, उसके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ताकि वो जो सेलिब्रेशन है हम सबके साथ एंजॉय कर सकते हैं और कर पाएँ। और कहीं न कहीं ये चीज़ें भी हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान में रखते हैं कि कहीं हमारी एक्टिविटी से किसी को हर्ट ना हो, क्योंकि कहीं न कहीं वो चीज़ें जो हैं उस सेलिब्रेशन को स्पॉइल करने का काम करती हैं। उस चीज़ों को जो स्पीड है, जो उसकी उसकी जो एन्जॉयमेंट की जो तरीका है, जो इस तरह से हमारे बीच में खुशियाँ फैलती हैं, उसमें किसी तरह की बाधाएँ उत्पन्न ना हो, और एक फेयर तरीके से हम बहुत खूबसूरती के साथ लोगों से मिलते जुलते, लोगों की एनर्जी से कनेक्ट होते उस खुशियों को सेलिब्रेट कर सकें। तो हमारी जो लाइफ की जो बातें होती हैं, या स्टार्टिंग जो होती है किसी चीज़ की, जो एनालिसिस की, वो ऐसी ही होती है जिसमें कि आज की करंट सिचुएशन में ऐसी स्थिति बन रही है किसी की कि बहुत ही ज़्यादा ना इमोशनल पेन लेके कोई बैठा है, और इस तरह से जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा। ये जो इमोशनल पेन लेके जो भी बैठा है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा है, वो इस तरह की घुटन भी महसूस कर रहा है जिसमें कि उससे लग रहा है कि वो उसके लिए कब्र खोद दी गई है। और यही नहीं, वो ऐसी सिचुएशन, ऐसे हार्ट ब्रेक से होके गुज़र रहा है, मतलब उसको इतना हर्ट हुआ है किसी चीज़ का, जैसे कि बहुत ज़्यादा ही एक गिल्ट वाली सिचुएशंस भी नज़र आ रही है यहाँ पे। और कहीं न कहीं वो जो डिप्रेशन है, वो चीज़ें जो है झेलना थोड़ा सा असंभव सा लग रहा है। यहाँ पे तो मुझे लग रहा है कि कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा स्थिति ऐसी है कि कभी ऐसा भी लगता होगा कि कहाँ किस तरह से हम कब्र में दबा दिए गए। तो ये चीज़ें जो हैं, बहुत ज़्यादा जो इमोशनल पेन है जिसको लेके कोई सफ़र कर रहा है, उसके लिए आपको कहा जा रहा है कि ये जो डिलेज़ हैं आपकी लाइफ में, और ये जो आप जिस तरह से महसूस कर रहे हैं, कहीं न कहीं आपको भी भय है कि आपका कुछ न कुछ चीज़ें जो हैं आपको त्यागना पड़ेगा, और कहीं न कहीं हो सकता है कि आपकी जो सिचुएशन अभी आपके लाइफ में बनी हुई है, वहाँ से आपका उस सिचुएशन पे से कंट्रोल जो है, या फिर लोगों पे से कंट्रोल है, वो हट सकता है। कहीं न कहीं आपकी स्टाफिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, और आप इस तरह की जो सोच रख रहे हैं, उससे ज़्यादा आपका जो है स्ट्रेस लेवल और बढ़ जा रहा है। तो ये जो सिचुएशन निकल के आई है हार्ट ब्रेक की, वो कहीं न कहीं आपको एक टीम वर्क में लेके चली जा रही है, जबकि ये आपका एक पर्सनल सॉल्यूशन बेस्ड मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वर्क। यहाँ पे वहाँ पे आप टीम वर्क में जा रहे हैं, ताकि आपकी जो एनर्जी है, ताकि जो आपका आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, वहाँ पे जो है आप बहुत ज़्यादा फेयरलेस होके वहाँ पे एक्शन ले सकें। लेकिन यहाँ पे जो है आपकी जो पर्सनल जो फीलिंग्स है, यहाँ पे जो इमोशंस हैं, वो कहीं न कहीं आपको अकेला कर दे रही है। कहीं न कहीं आप अकेला रहना चाह रहे हैं। आप हैं तो इंडिपेंडेंट,
लेकिन क्या है कि आपकी जो इनर गाइडेंस है उसको आप एक बार सर्च करते हुए दिख रहे हैं कि क्या हमारी इनर गाइडेंस, क्या हमारे इंट्यूशंस इस बारे में बोलते हैं, आखिर सत्य क्या है। और कहीं ना कहीं आप बहुत चालाकी से, बहुत ही समझदारी से उन सब चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहे हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक वॉच है आपका उस चीज़ों पर जहाँ से आपको हार्ट ब्रेक मिला है, या फिर जिस चीज़ को लेके आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, कमी महसूस कर रहे हैं, या फिर लग रहा है कि वो चीज़ें आपकी खो ना जाए। क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो वाइब्स आ रहे हैं वो इमोशनल पेन के आ रहे हैं। यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है। ये चीज़ें आपके द्वारा भी तय मतलब की गई हो सकती हैं कि आप किसी इमोशनल पेन से गुज़र रहे हो सकता है किसी का ऐसा रिलेशन हो जहाँ पे आप चाहते हो कि बहुत डीप कनेक्शंस है और कहीं न कहीं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बनी हो सकता है वहाँ पे भी ऐसी बातें निकल के आ रही हैं, जहाँ कहीं न कहीं आप चाहते हैं कि किसी के द्वारा वो चीज़ें जो है सारी जो कॉर्ड्स हैं वो जो डिस्कनेक्ट हो गए हैं वो जुड़ जाएँ। यह इसलिए यहाँ पे आप फिर से ये चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं एक टीम वर्क को लेके भी अगर ये चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं तो रिज़ॉल्व हो जाएँ। कहीं न कहीं आप अपनी सोल को भी सर्च करते हुए दिख रहे हैं, सत्य को समझते हुए दिख रहे हैं। आपको मतलब ऐसा महसूस हो रहा होगा जैसे कि आप बहुत कॉन्शियस होके इस चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने मतलब हमने ऐसी कोई गलती की नहीं है। अगर कुछ गलत रहता तो शायद आपकी सोल आपको बता देती कि अगर आप कहीं भी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हैं तो आपकी सोल कहीं न कहीं आपको ज़रूर रोकती कि आप गलत कर रहे हैं। तो फिर जब ऐसा नहीं है तो ऐसी परिस्थिति कैसे हो गई, क्या हो गई और किस तरह से फिर से वो सारी खुशियाँ वापस आएँगी जीवन में, इस तरह की एनालिसिस की स्थिति जो है आपकी बन रही है। और कहीं न कहीं ये चीज़ें जो बता रही हैं कि आप अभी की परिस्थिति को भी एक्सेप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप चाहते हैं कि पर्सनल जो सेटबैक्स जो हुए थे, जो चीज़ें ख़त्म हुई थी, कहीं न कहीं आप उस चीज़ को प्राप्त करके पीस की तरफ जाना चाहते हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं। कहीं न कहीं सेल्फ फॉरगिवनेस की भी बातें यहाँ पे आ रही हैं कि आप दूसरों को भी माफ़ करना चाहते हैं, खुद को भी माफ़ करना चाहते हैं और चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। और यही चीज़ें जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ में जो है कंप्लीटली जो है एक टॉलरेंस लेवल आपका जो भी रहा है, या फिर आप जिस तरह से इस चीज़ को डील कर रहे हैं कहीं न कहीं उस चीज़ों में इमोशनल बैलेंस लेके आ पाएँगे। लेकिन ये जो एनालिसिस आपकी चल रही है ये कहीं न कहीं कोई कंक्लूज़न पार्ट पे निकल के नहीं आती हुई दिख रही है, लेकिन आपको जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जिस डायरेक्शन में आप एनालिसिस कर रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके लिए एक गाइडेंस है निकल के कि आपकी जो माफ़ कीजिए दूसरों को भी और खुद को भी। और दूसरी चीज़ें कि जो आपका सत्य है, जिस सत्य जैसा कि निकल के आया है कि आपको ऐसा महसूस होता है कि अगर मैं गलत होता या होती तो डेफ़िनेटली आपकी जो सोल है आपको ज़रूर रोक देती। तो जो चीज़ें वहाँ पे निकल के आ रही थी तो वो बातें यहाँ पे आपको क्लियर होते हुए नज़र आएँगी करंट डेट में आपको आज के सिचुएशन में कि हाँ, ये जो आपकी एनालिसिस है आपको कहीं न कहीं आपकी किसी हाइडिंग की वजह से है। ये जो हाइडिंग की जो एनर्जी निकल के आई है कि आप अब जो है चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं जिससे कि आपके अंदर की क्लैरिटी बढ़ रही है और वो चीज़ें जो है वो ही कहीं न कहीं आपको आपकी लाइफ में पीस देने का काम करेंगी। और डेफ़िनेटली यहाँ पे जो भी चीज़ें आपके आस-पास में माहौल में, आपके एनवायरनमेंट में या फिर किसी भी तरह की चीज़ें जो कहीं न कहीं आपको ये रियलाइज़ कराती होंगी कि क्यों मैं स्टक हूँ, क्यों डिटैच हो रहा हूँ, कभी किसी चीज़ को समझ पा रहा हूँ, कहीं नहीं समझ पा रहा हूँ या पा रही हूँ। तो वो चीज़ें जो हैं कहीं न कहीं एक जो
आपकी जो लिमिट्स को जो रोक रही थी, अब आप रियलाइज़ कर पाएंगे कि आपकी जो बिलीफ सिस्टम है वो डेफिनेटली आपको एक सत्य को एक्सेप्ट करता हुआ दिखा रही है। और यही चीज़ें जो है आपकी लाइफ में एक इस तरह से निखर के आएंगी बातें, जो कि आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन देने का काम करेंगी। तो हम यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि क्या जो आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में पीस आए, जिससे भी जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है आपका, या फिर बहुत ज़्यादा आप किसी इमोशंस को लेके किसी, यहाँ पे तो इमोशंस, इतने ज़्यादा इमोशंस ही हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो स्टेबिलिटी आपकी जो खो रही है, वो स्टेबिलिटी को लेके प्रभु क्या बताते हैं, वो स्टेबिलिटी को लेके क्या बताते हैं कि क्या किस तरह की स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आएगी। क्योंकि आप सब चीज़ों को रिलीज़ करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप फिर से अपने आप को स्टैंड आउट करने के कंडीशन में दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप जो डार्क थॉट्स थे आपके कि आपके साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वो सारी चीज़ें आप रिलीज़ करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को संभालने की इच्छा रख रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप वो चीज़ों को गिव एंड टेक करने में भी अब आपकी जो डिज़ायर है वो बन रही है। और यही डिज़ायर जो आपकी बन रही है आपको एक ट्रुथ से कनेक्ट करेगी, जिससे कि आपका जो लोनलीनेस है, आपके अंदर का जो खालीपन है वो भरेगा। और यही चीज़ें जो है ना आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। डेफिनेटली आप जो है एक क्लैरिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिस तरह से आप एनालिसिस कर रहे हैं कि अपने लाइफ में अपने इनर चीज़ों को समझने के लिए कि क्यों ये सिचुएशन आई, किस तरह से आई, और ये जो हार्ट पेन हुआ आपको, ये जो इमोशनल पेन हुआ, इमोशनल बैगेजेस हुए आपके लाइफ में, जो कि कहीं ना कहीं आपका जो कहते हैं ना चैन और सुकून छीन लेना, वो चीज़ें नज़र आ रही हैं। क्योंकि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा स्टिल हो गए हैं, जिस तरह से स्टक हो गए हैं, इस तरह की एनर्जी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि स्टाफिंग भी इसमें आपके लिए प्रोग्रेस का कारण बन सकती है। लेकिन वहाँ पे आपको भय भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि ये चीज़ें जो हैं, जो एक्सेप्टेंस की जो बात है, वो आपकी पर्सनल रियलाइजेशन पे ही डिपेंड करती है। तो ये एनालिसिस जो है आपकी, वो करेक्ट डायरेक्शन में ही जा रही है। क्योंकि उसके बाद इमोशनली बैलेंस्ड होने के लिए बैलेंस्ड का जो है कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आप अपनी चीज़ों को, अब नेगेटिव थॉट्स को रिलीज़ कर रहे हैं, भय को रिलीज़ कर रहे हैं। जो होगा, मतलब आपको ऐसा अब लग रहा है कि हम अगर कहीं लैक हो रहा है, कोई भी चीज़ जो है आपके विल पावर की कमी की वजह से हो रहा है, तो आप अपनी उस चीज़ों को, अब उस एनर्जी को रिसीव करते हुए दिख रहे हैं, गेन करते हुए। जैसे जैसे आप इन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, अपने डार्क थॉट्स को रिलीज़ करेंगे, वैसे वैसे आप अपने विल पावर की एनर्जी को रिसीव करेंगे। और कहीं ना कहीं जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में एक मेंटल क्लैरिटी भी लेकर आएंगी। और वो चीज़ें जो हैं आपके लाइफ में एक इमोशनल जो आपका खालीपन था वो भी दूर करेंगी। तो चलिए हम देखते हैं एक बार इससे कि क्या मादी शक्ति डेफिनेटली कुछ एनर्जी की ही यहाँ पे एक्सचेंज हो रही है। कैसा रिलेशन है आप लोगों का, कैसा रिलेशन है आप लोगों का, हम लोग देखते हैं। आपकी लाइफ की खुशियाँ इमोशनल बैकग्राउंड पे आपको मिलती हुई नज़र आएंगी। क्योंकि जो है आपका जो कनेक्शन है वो इस तरह का कनेक्शन है जो कि डेफिनेटली
यूनिवर्स द्वारा गाइडेड है। कहीं ना कहीं ये प्योर कनेक्शन है। प्योर दैट मीन्स कि ऐसा कनेक्शन है जहाँ पे आप अपनी हीलिंग आपको एक मिलती है। उस एनर्जी से कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहते हैं। उस एनर्जी के पास आप कहीं ना कहीं सुख महसूस करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है वो यूनिवर्स द्वारा गाइडेड है। और कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में इसीलिए आप जो है ना बहुत ज़्यादा खालीपन महसूस कर रहे हैं। और आपके लाइफ में प्रपोज़ल आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आपकी लाइफ का सेलिब्रेशन का पार्ट भी आएगा। कन्फर्मेशन है ये। तो आपकी जो एनालिसिस है वो करेक्ट डायरेक्शन में जा रही है। जैसे जैसे आप सारी चीज़ों को रिलीज़ करेंगे, जैसे जैसे आप चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे, वैसे ही वैसी चीज़ें फिर आपके जो बातें हैं ना, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं, बैगेजेस हैं, वो ख़त्म होंगे और अच्छी अच्छी चीज़ें आप रिसीव करेंगे। तो ठीक है, फिर हम आपके लिए माँ आदिशक्ति की कुछ ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। ग्रैटिट्यूड पे कीजिए, गौ रक्षा के प्रति समर्पित रहिए और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़िए। ठीक है, आपको अपने भगवान को ग्रैटिट्यूड पे करना है। किसी के लिए आया है कि गौ रक्षा के प्रति समर्पित रहें, उन्हें सहयोग पहुंचाएं और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ें। तो आपको एक स्टैंड लेना होगा यहाँ पे, ठीक है। इससे आपके कार्य बनने लगेंगे। देखते हैं कि किस तरह की एनर्जी है यहाँ पे अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी क्या है अभी। जगलर की एनर्जी है। डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बैलेंस करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास में हैं और आप बैलेंस कर भी पाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं कॉन्शियस होके आप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप अनबैलेंस होने से बचेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं आपके लिए एक जो आप बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके लिए सपोर्ट की तरह काम करेगी। और कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा ढाल आपको मिलेगा जिसकी वजह से जो है आप जो अपने कनेक्शंस हैं उसके साथ कनेक्ट हो पाएंगे और ये चीज़ें जो है आपके अंदर से ही ट्रांसमिट होंगी। आपको अपने इंट्यूशंस पे भी ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। चलिए, मैं माँ आदिशक्ति और गुरुजी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए इस रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।